औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ यकम रबीउल अव्वल का वजीफा शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मुजर्रिब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। ये बहुत ही बाबरकत और आजमाया हुआ अमल है। आप इस अमल को लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। सामाईन, जैसा कि आप सबको पता है कि ये माह रबीउल अव्वल का महीना है। रबी के मायने है मौसम बहार के। मौसम बहार सारे मौसमों में से अफजल तरीन मौसम है। अल्लाह तुबारक व तआला ने जिस महीने में अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया, उस मौसम का नाम ही मौसम बहार रख दिया। इस महीने का नाम ही रबीउल अव्वल रख दिया। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अकदस आला और अफजल और बुलंद व बाला शान वाली है, इसी तरह जिस महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, वो महीना भी अजमत वाला और शान वाला है। जिस मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, वो मुकाम भी आला। जिस जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम मुबारक रखा, वो जगह भी आला। जिस मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, वो मुकाम सबसे आला और मुकद्दस है और उसकी अजमत हमारे दिलों में बहुत ही बुलंद है। जिस तरह इंसान ईद उल फितर या ईद उल अजहा का चांद देखकर बहुत खुश होता है, इसी तरह सबसे बड़ी ईद हमारी ईद मिलादुल नबी है। जब हम रबीउल अव्वल का चांद देखते हैं तो हमारे दिलों में एक लहर सी दौड़ती है। जिस शख्स को अपने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत है, जब वो रबीउल अव्वल का चांद देखता है तो खुशियों से भरपूर हो जाता है और इंतहाई जबरदस्त खुशी का इजहार करता है कि माह रबीउल अव्वल का महीना रहमतों और बरकतों वाला महीना आ गया है। इस महीने में हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो कि सारे नबियों के सरदार हैं, सारे इंसानों के सरदार हैं, बल्कि कुल कायनात के सरदार हैं, वो इस महीने में इस दुनिया में तशरीफ लाए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बहुत ही बुलंद है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते करते हमारी जुबान थक जाएगी, मगर उनकी तारीफ खत्म नहीं हो सकती। अगर समंदर के पानी को इकट्ठा करके स्याही बना के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ लिखी जाए तो सारे समंदर की स्याही खत्म हो सकती है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ खत्म नहीं हो सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। शायर क्या खूब कहता है, हुस्ने यूसुफ को देखकर वहाँ कट गई थी उंगलियां, हुस्ने यूसुफ को देखकर वहाँ कट गई थी उंगलियां, खुद चांद कट गया यहाँ उंगली सरकार की देखकर। सामाईन, आज मैं आपके साथ यकम रबीउल अव्वल का वजीफा शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मुजर्रिब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। आप इस अमल को लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनके पास रिज़्क हो, उनके रिज़्क में इजाफा हो, कारोबार में खैर और बरकत हो, कभी भी उनके घर में रिज़्क की कमी ना आए। अल्लाह तुबारक व तआला कभी उन्हें किसी का मुख्ताज ना बनाए सिवाय अपने। तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें। ये वजीफा खास तौर पर रिज़्क की तंगी को दूर करने के लिए और घर से गुर्बत को खत्म करने के लिए है। बहुत ही आसान अमल है, तो आप इस अमल को लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाक अल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने यकम रबीउल अव्वल वाले दिन फजर की नमाज से लेकर मगरिब की नमाज अदा करने तक आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। करना आपने ये है कि आपने 100 मर्तबा अल्लाहु समद का विर्द करना है। जब आप 100 मर्तबा अल्लाहु समद का विर्द कर लें तो फिर आपने 100 मर्तबा या गनीयों का विर्द करना है। यानी अल्लाहु समद को आपने 100 मर्तबा अलग पढ़ना है और या गनीयों को आपने 100 मर्तबा अलग पढ़ना है। यानी 100 की तस्बीहां हो गई तो 2 तस्बीहां होंगी और 200 मर्तबा आपने इन नामों को पढ़ना है, लेकिन आपने अलग अलग पढ़ना है। पहले आपने अल्लाहु
समद को 100 मरतबा पढ़ना है, फिर आपने या गनियों को 100 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर आपने 11-11 मरतबा दरूद इब्राहिम को लाजम पढ़ना है। अब यहाँ एक जरूरी बात सुनते चलें कि जब आपने वजीफा करने बैठना है तो आपने एक मुट्ठी भर चावल जो है वो अपने पास किसी बर्तन में रख लेने हैं। किसी प्लेट या प्याली में आपने चावलों को रख लेना है। फिर आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, 100 मरतबा अल्लाहु समद पढ़ना है। जब आप 100 मरतबा अल्लाहु समद का विर्द कर लें तो फिर आपने 100 मरतबा या गनियों का विर्द करना है। आखिर में आपने फिर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ के चावलों के दानों पर आपने फूंक मार देनी है और उसी जगह पे बैठकर आपने अल्लाह तबारक व तआला से खुसूसी दुआ करनी है कि या अल्लाह, इस अमल की बरकत से, इस वजीफे की बरकत से मेरे रिज़्क में इजाफा फरमा, हमारे रिज़्क में कभी कमी ना आए और मौला हमें कभी किसी का मुख्ताज ना बनाना सिवाय अपने। मौला हमें जब भी जरूरत पड़े तो हमें अपने खजाने से अता करना, किसी का मुख्ताज ना बनाना। हमारे घर में कभी भी गुर्बत ना आए, तंग दस्ती को हमेशा के लिए खत्म कर दे। इस तरह आपने अल्लाह से दुआ करनी है। दुआ करने के बाद आपने फिर चावलों पर फूंक मार देनी है। चावलों को आप अपने घर में भी महफूज रख सकते हैं या आप अपने छत पे भी डाल सकते हैं, किसी साफ जगह पर जहां चरिंद परिंद खाएं और आपको दुआएं दें। बेहतर यह है कि आप इन चावलों में से थोड़े से चावल अपने घर में रख लें, जहां आपका पूरे साल का राशन है उसमें रख दें। अगर आपके घर पूरे साल का राशन नहीं है तो आप थोड़े से चावल किसी शॉपर में डाल दें, छोटी सी गुठली बनाकर आप अपने घर में महफूज रख सकते हैं। दूसरे चावलों को आप अपने छत पे डाल दें ताकि चरिंद परिंद खाएं और आपको दुआएं दें और अल्लाह से आपके रिज़्क में इजाफा की दुआएं करें। तो आपने इस अमल को, इस वजीफे को यकम रबीउल अव्वल वाले दिन करके बारगाह इलाही में हुसूसी दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। तो आप इस अमल को खुद भी करें, अपने अजीजों कार, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ शेयर भी करें ताकि तमाम लोग इस वजीफे से मुस्तफीद हों, आपको और मुझे सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। तो ये थी यकम रबीउल अव्वल वाले दिन अल्लाह के नामों का विर्द करने की फजीलत और बरकत, वजीफा और फवाइद जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इन तमाम बातों और वज़ाइफ की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अगर आपको मेरी किसी बात की समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी रहनुमाई जरूर करेंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। आखिर में अल्लाह से दुआ है अल्लाह इन तमाम बातों पर मुझे और आप तमाम सामीन को अमल करने और दूसरों के साथ सदके की नियत से शेयर करने की तौफीक दे, पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक दे, सिरात मुस्तकीम के रास्ते पे चलने की तौफीक दे, आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।